भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिच्ये ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामत पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 7 का 9वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा कुकुत्स्थ, अर्जुनाश्व और मानधाता की कथा प्रस्तुत है। व्यास उवाच कदाचित् अष्टका श्राद्धे विकुक्षिं पृथ्वीपतिम् आज्ञापयद सम्मूढो मांसमानय सत्वरम् वेद्यं श्राद्धार्थम् अधुना वने गत्वा सुतादरात् इति जुक्त्वा असौ तथा इत्यासु जगाम वनमस्त्रं भूतं गत्वा जघान बाणैः सह बारान् सुकारान् मृगान् शशांकश्चापि परिश्रांतो बभुवाद्य बुभुक्षितः विस्मृता शासकातस्य शशं याददसौ वने शेषं निवेदयामास पितृमासमुत्तमं प्रोक्षणाय समानीतं मासं दृष्ट्वा गुरुस्तदा अनर्हम् इति तज्ञात्वा अचुकोशं मुनिसत्तमः भुक्तशेषं तु न श्राद्धे प्रोक्षणीयामिति स्थितः राज्ञे निवेदयामास वसिष्ठ वाग्दूषणम्। व्यास जी कहते हैं, किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने भी कुक्षिकु को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर के श्राद्ध के लिए शीघ्र आदर पूर्वक पवित्र कब्य ले आओ। ये श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। अब सोचिए, भूख से पीड़ित था, उसने थोड़ा सा कब्य का, जो कब्य के लिए बनाया गया था पिंडदान के लिए, उसको थोड़ा खा गया, शेष ला के दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कब्य को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो गए, क्रोध में आ गए। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बताया। पुत्र से कथम तज्ञात्वा भूपतिर्गुरुणोदितः चुकोपम विधिलोपानम देशांति सारे अंततः सशादम विधि विख्यातम नामना जातो निपात्मजः गतो वने सशादस्तु पितृकोपाद संभ्रमः वनेन वर्धयन् कालं नीतवान् धर्मतत्परः पितयोर्पर्ते राज्यं प्राप्तं तेन महात्मना शशादस्त्वं करोद राज्यम् अयोध्यायापति स्वयं यज्ञानेन कसः अनेकशः पुराश्चकारं सरयूतटे। वह विकुक्षी वहाँ वन्य आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर के रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। इस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए।
शशादस्याभवत्पुत्रः काकुत्स्य इति सुतः तस्यैव नाम भेदाद्वे इंद्रवाह पुरंजनः। शशाद को एक पुत्र हुआ जो काकुत्स्थ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस काकुत्स्थ के इंद्रवाह और पुरंजन ये दो नाम के और भी पुत्र हुए। जन्मे जो बात है नाम भेदम कथम जातो राजपुत्र से चानघ कारणम ब्रूहि मे सर्वम कर्मणा जेन चाभवत। निष्पाप मुनि उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए, जिनके जिस जिस कर्म के कारण वे नाम हुए वो सब चीजें आपको सुना रहा हूँ। स्वसादे स्वगते राजा काकुत्स्थ इति च अभवत् राज्यं चकारं धर्मज्ञं पितृपे पैतामह बलात्। एकस्मिन्नान्तरे देवा दैत्यै सर्वे पराजिता जग्मुः त्रिलोकाधिपति विष्णु शरणम् अव्ययम्। तन्प्रोवाच महाविष्णु तदा देवान् सनातनः। विष्णुवाच पार्ष्णिग्राह महीपालं प्रार्थयन्तुं शतादजं स हनिष्यति वै दैत्यान् संग्रामे पुरसत्तमा। विष्णु जी कहते हैं व्यास जी की वाणी ये रही, शशाद के स्वर्ग वासी हो जाने पर ककुदस्थ राजा बने। वे धर्मज्ञ पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों ने पराजित होकर के दोनों लोगों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में चले गए। तब सनातन भगवान श्रीहरि उन देवताओं से कहने लगे, क्या करें भगवान, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा कुकुत्स्थ से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वे युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा कुकुत्स्थ धनुष बाण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय सामर्थ्य है। आगमिष्यामि धर्मात्मा सहायार्थम धनुर्धर पराशक्ति प्रसादेन सामर्थ्यम तस्य चातुलम। याद रखिए, बिना पराशक्ति माता की शक्ति से कोई भी व्यक्ति एक अंगुल भी दाएं बाएं कोई भी काम नहीं कर सकता है। सारी शक्ति का स्रोत माँ पराशक्ति है। इदम सुवचना देवा वयु सर्वे सवासवाः अयोध्यायां महाराजा शतादतनयं प्रति तनागतान् सुरान् राजा पूजयामास मर्मतः पप्रच्छात्मगमने राजा प्रयोजनं मतेन्द्रिय। राजा कुकुत्स्थ ने उन आए हुए देवताओं का गर्वपूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद भी उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा के प्रयोजन पूछने पर राजोवाच धन्वं पवितः चास्मि जीवितं सफलं मम यदागत्य गृहे देवा ददृशु दर्शनं महत्। आप लोगों का दर्शन हो जाने से मेरा जीवन धन्य है। ब्रुवन्तु कृत्यं देवेशा दुःसाध्यम् अपि मानवैः करिष्यामि सहकार्यं सर्वथा भवतामतः। आप लोग बताएं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। देवावचुः सहायं कुरु राजेन्द्र सखा भव सचीपते संग्रामे जय दैत्येन्द्र भानुजया अस्त्री दशैरपि। पराशक्ति प्रसादेन दुर्लभम नास्ति ते क्वचितः विष्णुनां प्रेरिताश्चैव आगतास्त सन्निधौ। भगवान विष्णु के प्रेरित होने पर ही
हम लोग आपके पास आए हैं। पराशक्ति माता की शक्ति आपके पास वर्तमान है। राजोवाच प्रश्निग्राहो भवान भवान्यद्य देवानां सुरसत्तमः इंद्रो मे वाहनं तत्र भवेत् यदि सुराधिपः। संग्रामं तु करिष्यामि व्यत्रदेव कृतेऽधुना आरुह्य इंद्रे गमिष्यासि सत्यम एतद् ब्रवीमि अहम्। श्रेष्ठ देवागण, युद्ध में मेरा वाहन बने, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं सभी देवताओं को ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं उसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं यह सत्य कर रहा हूं। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शचीपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा कुकुतस्थ का वाहन बन जाए। संग्रामं तु करिष्यामि दैवदेव कृतेऽधुना आरूढ़ इंद्रं गमिष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। तदोचु वासुदेवा कर्तव्यं कार्यम् अद्भुतं पत्रं भयं नरेन्द्रस्य त्यक्त्वा लज्जा सचीपते। यजमान तदा शक्र प्रेरितो हरिणाभृशं बभूव वृख भस्तूर्णं रुद्र स्वेरुदस्य युवापरो महात् तम आरोहो राजानो संग्रामं गमनाय वै स्थितः कबुधिः जिनास्य ककुस्थस्तेन चाभवत् इंद्रो वाह कृतो जेन अतेन नाम्ने इंद्रवाहकः पुरं जितं तु दैत्यानां तेनाभूयं पुरञ्जयः जित्वा दैत्यान् महाबाहो धनं तेषां प्रदत्तवान् पप्रच्छ चैवं राजर्षिः इति सख्यं बभूव सः। संग्राम में अनेक जाने के लिए वे राजा उस वृक्ष पर चढ़े और उनके कुकुत पर बैठे। उसी कारण से वे कुकुतस्थ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए और दैत्यों के पूर्व नगर पर विजय प्राप्त किए, इसीलिए पुरंजय नाम वाले भी हुए। तत्पश्चात इस महाबाहु कुकुतस्थ ने दैत्यों को जीत कर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्षि कुकुतस्थ की मैत्री हो गई। कुकुतस्थ विख्यातो नृपतेस्तस्य वंशजा काकुतस्था भुविराजानो बभूवे श्रुता ककुतस्थस्या भवतात् पुत्रो धर्मपत्न्या महाबलः अनेन विश्रुतस्य विश्रुतः तस्य पृथु पुत्रश्च वीर्यवान् विष्णोरंश स्मृत साक्षात् पराशक्ति शक्ति पदाचिकः विश्वः अंधस्तु विज्ञेया पुत्रो नराधिपः चंद्रा तस्य सुतः श्रीमान् राजा वंशकरः स्मृतः तत्सुतो जुनाश्चैव तेजस्वी बालवत्तरः शावन्तो जुना स्वस्य यज्ञे परम धार्मिकः शावन्ती निर्वृता तेन पुत्रो शकपुरी समा। उस ईश्वरंधि के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र जोनास्व थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। बृहद स्वस्तु पुत्रो उच्छावन्तस्य महात्मनः कुवलया स्व सुतस्तस्य बभूव पृथ्वीपतेः धनुर्नामा
हतो दैत्य तेषां पृथ्वीतले धुंधुमारेति विख्यातम नाम प्रपतिभिषुत है। इनका नाम उस राक्षस के मारने की वजह से शांतवत के बृहदस्व नामक पुत्र हुए और बृहदस्व के पुत्र राजा कुबलय वास हुए और उस कुबलय वास के धुंधु नाम के दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पुत्रस्य दुषावस्तु पालयामास मेदिनी दृष्ट्वा स्वस्य सुतः श्रीमन् हर्यस्व इति कीर्तितः निकुम्भस्ततः सुतः प्रोक्तो बभूव पृथ्वीपते परहणस्सु निकुम्भस्य कृशास्य वै सुतः प्रसेनजिह्वास्य बलवान् सति विक्रमा तस्य पुत्रो महाभागो जयवनाश्वेति विश्रुतः अयोना स्वसुतः श्रीमान् मान्धाता इति महीपति अष्टोत्तरो सहस्रः सन्तु प्रसादात् येन निर्मिता भगवत्यास्तु तुष्टस्य महातीर्थेषु मानदः मातृगर्भे च जातो असवाऊ पन्नो जनकोदरे निषष्टि ततः पुत्रः कुक्षुं भित्वा पितुः पुनः। उस कुशासु के प्रसेनजित नामक बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे कैवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इस योनासु के पुत्र श्रीमान राजा मानधाता थे। वे मानव उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवताओं का निर्माण कराया था। वे माता के गर्भ में जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए। पिता की कुक्षिका भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया। माता की कृपा हो जाती है तो न मालूम कहाँ से क्या हो जाता। राजोवाच न सुत न च दृष्ट वा भवता तद उदाहत असंभाव्य महाभागम तस्य जन्म यथोदितम विस्तारेण यद तदस्वाध्य मानधाता दुर्जन्म कारणम राजोदरे यथो उत्पन्न पुत्र सर्वांग सुंदर। अब ये जो पैदा हुए थे वास्तव में बड़ी विख्याति हुई और मानधाता तू जन्म कारण और पिता के उदर से पैदा हुए थे, इसे बड़े आश्चर्य की बात थी। व्यासोवाच जवनास्यो अनुपत्यो अभूत राजा परम धार्मिक भार्याणाम च सतम तस्य बभूव निपतेर्निपः राजा चिंता पर प्रायश्चितयामाशा नित्यशा अपत्यार्थे यवनासो दुःखितास्तु वनं गतः ऋषीणामाश्रमे पुण्ये निःसवेणास च पार्थिवः मुमुक्षुतु दुःखितः स्वास्यस्ता तपसां च पश्यताम् दृष्ट्वा तु दुःखितं विप्रा बभूवुश्च कृतास्तव तम ऊचु ब्राह्मणा राजन् कस्माच्छाचो ओचसि पार्थिव किं ते दुःखं महाराज ब्रूहि सत्यं मनोगतम्। वहाँ ऋषि के पवित्र आश्रम में रहते हुए महाराज जवनाश्व सदा खिन्न रहा करते थे। उन्हें देख करके सभी उन पर दया आ गई और ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन आप क्यों इतना चिंता युक्त रहते हैं? महाराज आप अपने मन की बात सच सच बताइए, हर तरह से आपका दुख दूर किया जाएगा। जवनाश्व बोले, राजम धनम सदस्वाश्च वर्ते मुनियो मम भार्याणां च शतं शुद्धं वर्धते विशदप्रभं
नारादि नारादि त्रिषु लोकेषु कोऽप्यास्ति बलवान् मम आज्ञाकरास्तु सामन्ता वर्तन्ते मन्त्रिणस्तथा एकसन्तानम् अजं दुःखं नान्या पश्यामि तापसा। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान का न होना है, इसीलिए अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख नहीं मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विपेंद्रों, पुत्रहीन व्यक्तियों न तो सद्गति होती है न उसे स्वर्ग ही मिलता है। आप संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहा हूं। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रमी हैं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव नैव च तस्माच्छोजासि विपेन्द्रा संतानार्थं भृशं दुःखम् वेदशास्त्रस्थार्थं तत्त्वं तापसाश्च कृतश्रमा इष्टिं संताप कामनाय मुक्तानां ज्ञात्वा देशन्तु मे कुर्वन्तु मम कार्यं वै कृपा अभिदस्ति तापसम। कहते हैं, हे तपस्वियों, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य कीजिए। व्यास उवाच तत्सुत्वा वचनं राज्ञं कृपया पूर्णमानसा कार्यामाना सुरव्याग्रस्ता स्पष्टिम् इंद्रदेवतां। उवाच तत्सुत्वा वचनं राज्ञं कृपया पूर्णमानसा कार्यामास्तु सुरव्याग्रस्त वेष्टि इंद्रं देवतां। कलश स्थापिता तत्र जलपूर्णं बाढ़वे। व्यास जी कहे, योजनाश्व की बात सुनकर के दया से परिपूर्ण हृदय वाले उस ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बना करके अत्यंत सावधानी पूर्वक उस नरेश के से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा योनाश्व को पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश को अभिमंत्रित किया। मंत्र तो वेद मंत्रस्य व पुत्रार्थम तस्य भूपते राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्ट त्रिशतो निशि। और उस यज्ञ का प्रारंभ राजा से करा दिया। विप्रान् दृष्ट्वा शयनान्मं पपौ मंत्रम जलम स्वयं भार्यार्थम संस्कृतम विप्रयी मंत्रितम विधिनोद्धृतम। नृपश्रेष्ठ प्यास से व्याकुल राजा योनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए इस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। पीतम राजा पुत्राशास्त्रेण तद्ज्ञानान्नृपोत्तमः विदुकं कलशं दृष्ट्वा तदा विप्रा विशंकिता। अब उसको जल को खाली दे करके ब्राह्मण कुपित हो गए। प्रप्रच्छुतुं ते नृपः आख्येन तीर्थं जलम् इति द्विजा राज्ञा पीतम विदित्वा ते ज्ञात्वा ते बलं महत्। बाद में इनको पता लगा कि राजा ही उस जल को पी गया है। राज्ञा पीतम विदिता ते ज्ञात्वा दैव बलं महत्। इष्टिं समापयामासो ऊर्ध्वतास्ते मुनियो महान् गर्भदधान निपतिस्तदो मंत्र बलादय है। मंत्र के बल से तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा योनाश्व को गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी काख वेदन करने के से मानधाता उत्पन्न हुए। ये योनाश्व थे, योनाश्व महाराज थे और उनके कुक्ष से, उनके काख से ये पैदा हुए। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा के दाहिने कोख का भेदन करने के मानधाता पैदा होते हैं। तथा काले स उत्पन्न कुक्षी भित्वा तस्य दक्षिणाम पुत्रम निष्काशयामास
सुमित्र मित्रणस्य तस्य भूपते देवानां कृपया तत्र न ममार महीपते ते धास्यति कुमारोऽयं मंत्रिणास्य चुपुर्षुभृशम्। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला और देवताओं को कृपा से राजा द्योतास की मृत्यु वहीं हो गई। अरे राम, मर गया बेचारा। तब चिंतित होकर के मंत्री लोग यह कह करके जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी। तदेन्द्रो देशनी प्रशान माम धाते सोऽभवत् बलवान राजा मान धाता पृथ्वीपति तद उत्पत्ति अस्तु भूपाल कथिता तो विशारदा। डाल दी अंगुली और यह वचन कहा, माँ धाता अर्थात ये मेरा दूध पान करेगा, यह मेरा दूध पान करेगा। वे ही मानधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे मानधाता उत्पत्ति वर्णन नाम 9मोऽध्यायः।